और वहीं एक और बड़ी जानकारी, कर्नाटक में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। कांग्रेस हाईकमान ने कैबिनेट विस्तार पर मुहर लगाई है। आलाकमान की मैराथन बैठक के बाद फैसला लिया गया और 18 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना जताई जा रही। 3 अगस्त को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। तो जानकारी आपको देते चले, जहां दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बैठक के बाद कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर मुहर लग गई है। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण 3 अगस्त को शाम 5 बजे राजभवन में होगा। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 16 से 18 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में राहुल गांधी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया और वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद की तरफ से सौंपी गई संभावित उम्मीदवारों की सूची पर गहन विचार विमर्श किया गया। सूत्रों की माने तो हाईकमान ने सूची में लगभग 16 से 18 नए चेहरों के नामों को मंजूरी दी है। बता दें कि वर्तमान में कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ साथ कुल 14 मंत्री सरकार में है, जबकि अधिकतम अनुमानित संख्या 34 है। और ऐसे में मंत्रिपरिषद में इस वक्त कुल 20 मंत्री के पद जो है वो खाली है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि विस्तार हो सकता है जल्द ही, और इसमें 16 से 18 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है, जिनके नाम पर मुहर भी बताया जा रहा है कि लगी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में इन चीजों को लेकर बातचीत हुई। तो कर्नाटक में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि फिलहाल मंत्रिपरिषद में इस वक्त कुल 20 मंत्री पद खाली है। और कांग्रेस हाईकमान की बैठक में तमाम चीजों को लेकर फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ साथ सिद्धरमैया और बाकी जो अन्य कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, उनकी मौजूदगी भी रही और सबके सहमति से अब बताया जा रहा है 3 अगस्त को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण राजभवन में कराया जाएगा। तो कर्नाटक में जल्द ही कैबिनेट विस्तार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, लगातार हम देखें कर्नाटक की सियासत में अभी कुछ दिनों से जरूर विराम लगा रहा, क्योंकि मंत्री जब सीएम में बदलाव होता है तो उसके बाद मंत्रियों को लेकर चर्चाएं, अब हम अगर देखें हर राज्य में कहीं ना कहीं वही चर्चाएं शुरू होती है, और वही कर्नाटक में भी, जिसको लेकर फिलहाल कुछ दिनों तक शांति देखने को मिली। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा, जहां बताया जा रहा है जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कर्नाटक की राजनीति, जो कांग्रेस की राजनीति रही, उसमें लगभग 3 साल सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच में खींचतान चलती रही सीएम पद को लेकर। हालांकि डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम थे, लेकिन जैसे कि इलेक्शन के समय में ये तय किया गया था कि 2.5 साल की होगी, लेकिन बाद में सिद्धरमैया उस पर गए कि नहीं 5 साल वो ही रहेंगे। लेकिन बाद में आलाकमान के समझाने के बाद जो रणनीति बनकर तैयार होकर आई, उसमें सिद्धरमैया को अपने पद त्यागना पड़ा और डीके शिवकुमार के लिए खाली कर दी। और उसके बाद से ये बात सही है कि इसमें आलाकमान ने बहुत ही सतर्कता के साथ इस सारे मामले को डील किया था। और अब जब दिखाई पड़े, देखिए यहाँ पर कई सारे गुट हैं सरकार में, जो अपने अपने लोगों को, अपने अपने एमएलए को चाहते हैं कि मंत्री बनाया जाए, जिसमें सभी पक्षों ने अपने अपने लिस्ट आपको रात में ही, कल ही सौंप दिया था आला कमान को। और उस पर बैठक हुई खड़गे साहब के आवास पे, उस पर तय कर लिया गया है 16 से 18 नामों पर मुहर लग गई है, जिसमें सभी पक्षों पर के जो लिस्ट है उस पर विचार किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख को इस पर इसको शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। इससे पहले जो ही 14 मंत्री मुख्यमंत्री सहित अभी वर्तमान में कर्नाटक में डीके शिवकुमार के साथ साथ में हैं, लेकिन ये 16 से 18 अगर नए चेहरे आ जाते हैं तो फिर इसकी लगभग जो मंत्री परिषद की जो पूरी सीट है, उसमें भी 2-3 सीट अभी बचा कर रखा गया है। तो उस समय में अगर किसी तरह के किसी को गुंजाइश करनी पड़ेगी तो उसमें उतना सीट रहना चाहिए। तो आलाकमान ने फूक फूक कर रणनीति बनाई है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार सभी पक्षों को साथ में रखते, इसमें कोई गुटबाजी ना हो, उसके आधार पे ये सारी की सारी जो शपथ ग्रहण की रणनीति तय की गई है। जी ठीक है सर, अगर हम बात करें यहाँ, क्योंकि ये भी चर्चा जो है वो हो रही है कि यहाँ अब सभी वर्गों को साध कर जो है आगे की जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हम कर्नाटक की राजनीति के लिहाज से देखें तो क्या वहां प्रमुखता रही है, किन किन चीजों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है?
देखिए पूरी राजनीति जो कर्नाटक की है पहले से वोकालिंगम और लिंगायत दो के बीच में बटी हुई रहती है, जिसमें कि वोकालिंगा और जो ओबीसी है वो कांग्रेस की तरफ उनके झुकाव रहते हैं। खासकर जो डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वोकालिंगा जो कभी धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वो उसमें विराम लग गया है, क्योंकि उनके बिरादरी से अब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए। लिंगायत का सभी समय बीजेपी के ही पक्ष में उनके थोड़ा सा झुकाव रहा है, लेकिन डीके शिव कुमार के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो किसी भी वर्ग में समुदाय में फिट हो जाते हैं और उनके जो नेता हैं वो इनके व्यक्तिगत संबंध से अपने आप आते हैं। और जहाँ तक सिद्धारमैया की बात है, सिद्धारमैया का जो ताल्लुक है वो आपको ओबीसी वर्ग से आते हैं। सिद्धारमैया ने बहुत ही शालीनता के साथ पद त्याग कर दिया, अपने बेटे को मंत्री यहाँ बना दिया और उनकी पूछ जो है अभी भी उनसे सब काम पूछ कर ही होता है। तो ऐसे में डीके शिव कुमार के लिए आने वाले समय में जो 2 साल के बाद चुनाव होने हैं उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सभी वर्गों को इसमें इस मंत्रालय में समावेश करने की सर, अगर एक चीज और अगर हम बात करें, जब शहरों को जगह मिलेगी तो उनके पॉलिटिकल लॉबिंग के आधार पर या फिर जो परफॉर्मेंस रहे होंगे पहले से उनके आधार पर, और इससे राज्य की राजनीति में किस तरह के बदलाव देखे जाएंगे? देखिए ये परफॉर्मेंस की बात हो या फिर वर्ग विशेष की या फिर ये सारी की सारी राजनीति में आपको ये देखा जाता है कि किसी को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उनके द्वारा हमारे कौन से हित उसको साधे जाएंगे, तो इसमें वोट की राजनीति को ही देखा जाता है। इसलिए 3 जो वर्गों मैंने पहले आपको बताया कि तीनों वर्गों को इसमें वोकालिंगा, लिंगायत और ओबीसी, ये सब वर्गों से प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में 2 साल में वहां पर भी चुनाव होने हैं। तो इसमें कांग्रेस को जो कि एंटी इनकम्बेंसी उस समय में लगने वाली है, उससे बचने के लिए डीके शिव कुमार को ये सारी पहल करनी पड़ेगी और पार्टी को भी। जी